नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस मैराथन रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपीपीसीएस या आरओएआरओ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। हम सारे जरूरी फैक्ट्स को बहुत तेजी से कवर करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार और जरूरी आइडिया से शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास ना कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। इसे एक पहिए की तरह, एक चक्र की तरह समझिए। शहर बनते हैं, अपने चरम पर पहुंचते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह गांव ले लेते हैं और फिर से नए शहर उभार आते हैं। बस यही उतार चढ़ाव, यही चक्र वो कहानी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। शहरीकरण से ग्रामीण जीवन और फिर वापस शहरीकरण तक का सफर। तो इसके लिए हमें चलना होगा बहुत पीछे, एकदम शुरुआत में, पाषाण युग में। हम देखेंगे कि शुरुआती समाज कैसे बने और कैसे विकसित हुए। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फैक्ट है जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। भारत में पुरा पाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज की संस्कृति का विकास प्लेस्टोसीन युग के दौरान हुआ था। ये बात याद रखिएगा। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये पाषाण युग की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए कैसे औजार यानी टूल्स बड़े और बेडौल पत्थरों से छोटे और नुकीले माइक्रोलिथ्स में बदले और फिर एकदम पॉलिश्ड हो गए। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप था, एक बहुत बड़ी छलांग। और ये जो फलक थे ना, मतलब बड़े पत्थर से तोड़े गए छोटे तेज धार वाले टुकड़े, ये इतने ज्यादा इस्तेमाल होते थे कि मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति या फ्लेक कल्चर भी कहा जाने लगा। फिर एक और बड़ा बदलाव आया, पशुपालन। तो सवाल उठता है कि इसके सबसे पहले सबूत हमें कहाँ मिलते हैं? जवाब इस मैप पर है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि खेती एक साथ हर जगह शुरू नहीं हुई। देखिए, पश्चिमोत्तर भारत के मेहरगढ़ में गेहूं उगाने के सबसे पुराने सबूत मिले, तो वहीं पूर्वी भारत के लहुरादेवा में चावल के। हाँ, और ये एक ऐसा फैक्ट है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। कश्मीर में बुर्ज होम में कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहां इंसान के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया था। इससे उनकी मान्यताओं के बारे में कितना कुछ पता चलता है ना। और फिर इतिहास में कुछ असाधारण हुआ। छोटे छोटे गांवों की जगह भारत के पहले बड़े और व्यवस्थित शहरों ने ले ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इन शहरों की सबसे हैरान करने वाली बात थी उनकी प्लानिंग। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी राइट एंगल पर काटती थीं, एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में। ये उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से एडवांस था। और देखिए, हर शहर की अपनी एक खासियत थी। जैसे लोथल एक बड़ा पोर्ट था, धौलावीरा अपने जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था। ये सिर्फ ईंटों के शहर नहीं थे, ये एक बहुत ही विकसित समाज के जीते जागते केंद्र थे। और ये देखिए, पशुपति मोहर, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई विद्वान इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी मान्यताओं की जड़ें कितनी गहरी, कितनी पुरानी हैं। लेकिन सिंधु घाटी के ये महान शहर हमेशा नहीं रहे। उनके पतन के बाद भारत एक नए दौर में दाखिल हुआ, वैदिक काल। और एक बार फिर जीवन का केंद्र शहर से हटकर गांव बन गए। वैदिक काल में लोगों का जीवन पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में केंद्रित था, जिसे सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। और इन सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। इस दौर की एक बहुत बड़ी घटना थी दाशराग्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। ये युद्ध राजा सुदास और 10 कबीलों के गठबंधन के बीच हुआ था। इसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, जो इसे एक ऐतिहासिक क्षण बनाता है। अच्छा, वैदिक काल के राजा कोई तानाशाह नहीं होते थे। उन्हें सलाह देने के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं। सभा में बड़े बुजुर्ग होते थे और समिति में आम लोग। कह सकते हैं कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक शुरुआती सिस्टम था। वैदिक साहित्य भी समय के साथ बदला। इसकी शुरुआत हुई वेदों से, जिनमें यज्ञ और स्तुतियों पर जोर था, और इसका अंत हुआ उपनिषदों के साथ, जिनमें जीवन के अर्थ जैसे गहरे दार्शनिक सवालों पर चिंतन किया गया। चलिए, अब वक्त है एक रैपिड फायर रिवीजन का। जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। देखते हैं कितना याद रहा है। पहला सवाल आपके लिए, किस पाषाण युग को हम फलक संस्कृति या फ्लेक कल्चर के नाम से जानते हैं? सोचिए जरा। जी हां, अगर आपने मध्य पुरा पाषाण काल सोचा है तो जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा शहर था जो बाकी शहरों की तरह 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था? और सही जवाब है धौलावीरा।
और अब आखिरी सवाल, जो हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरू किया था। अगर हड़प्पा पहला शहरीकरण था और महाजनपद दूसरा, तो इन दोनों के बीच के दौर में क्या था? वो था वैदिक काल का ग्रामीण जीवन, जो हमें इतिहास के उसी चक्रीय स्वरूप की याद दिलाता है।